This video is for educational and informational purposes only. No harmful activities are demonstrated or promoted. The hardware shown is used purely for learning, development and testing. Please use it responsibly and with the right intent. तो ये कहानी स्टार्ट हुआ कुछ दिन पहले जब मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने टेक्स्ट किया कि ভাই আমার লিলিগো ডেভ বোর্ডে NRF24 অ্যাড করতে হবে অ্যান্ড ব্যাপার হলো কোথায় কানেক্ट করতে হবে জানি কিন্তু কিভাবে করব জানি না। अब पीसीबी सोल्डरिंग मैंने बहुत बार किया है बट फुल फैक्ट्री रेडीमेड सर्किट में मैंने कभी काम नहीं किया। तो सच कहूँ तो डर तो लग रहा था कि ऐड करने के चक्कर में कुछ सब्सट्रैक्ट ना हो जाए, बट आई वॉज रेडी फॉर द चैलेंज बिकॉज अब तक मैंने 500+ प्रॉब्लम्स का ट्रबल शूट खुद से किया था। तो আর কি যেমন কথা তেমন কাজ। तो आई वॉज मच इम्प्रेस्ड विद द कॉम्पैक्ट बॉक्स फॉर द मॉड्यूल और ऑनेस्टली बाहर से जितना बड़ा लग रहा था बॉक्स खोलते ही रियलाइज़ हुआ कि इसका एक्चुअल मॉड्यूल उससे भी छोटा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। यानी लिलिगो ने डिज़ाइन में काफ़ी स्मार्ट काम किया है, डिस्प्ले, बटन्स और ESP32 सब कुछ इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में। तो सबसे पहले मैंने बैटरी पावर डिस्कनेक्ट किया और बैटरी निकाल दी क्योंकि वो सबसे ऊपर लगी हुई थी। सिंपल एंड टेक्निकली जब भी आप किसी सर्किट में सोल्डरिंग करते हो तो पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स एंड द सर्किटरी। बिकॉज अगर आप लाइव सर्किट पे सोल्डर करोगे देन देयर कम्स अ रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट और कंपोनेंट डैमेज जो नॉर्मली कोई भी नहीं चाहेगा। इफ वी टेक ए क्लोजर लुक ऑन द मॉड्यूल देन CC1101 मॉड्यूल का एंटेना कनेक्टेड है इस पॉइंट से जहाँ से RF सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है एंड ये एंटेना जो ये साइड पैनल से लेके ESP32 तक गया है ये ESP32 का एंटेना है जो वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए यूज़ होता है। दोनों एंटेनास का अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करता है, इसलिए प्लेसमेंट और आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये एंटेना पता नहीं किस पार्ट का है जो एक साइड पैनल से लेके सर्किट में कनेक्टेड है। अगर आपको पता है तो ज़रूर से आप कॉमेंट पे बताएं। तो हम एक एक करके इसके सारे एंटेनास डिस्कनेक्ट करेंगे लाइक CC1101 देन द ESP32 एंटेना। ये दोनों बहुत आसानी से ओपन हो गया बट ये एंटेना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही टाइट था। ये एंटेना इसके प्लास्टिक बॉडी के अंदर कनेक्टेड है और अगर हमें सर्किट का फुल एक्सपोजर चाहिए तो हमें इस मॉड्यूल के साइड बॉडी को ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस एंड इससे हम अंदर के कंपोनेंट्स को क्लियरली एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि ये कनेक्शन जिसको हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्विज़र, पर ये पहले करना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज साइड पैनल असेंबल्ड था। नाउ ये है हमारा NRF24 PA LNA मॉड्यूल जो हमें ऐड और इंस्टॉल करना है, बट देयर इज़ अ इशू। इसके हेडर पिंस को मॉड्यूल के अंदर एकोमोडेट नहीं कर सकते एंड द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज़ डिसोल्डर करो एंड हटाओ। एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस मुझे NRF CC1101 एंड ESP32 S3 का डेटा शीट बहुत बार देखना पड़ा था टू मेक द राइट एंड परफेक्ट कनेक्शंस। ऑल्सो NRF के लिए 3.3 वोल्ट्स हम CC1101 से नहीं ले सकते बिकॉज इन दैट केस हमारा T-Embed बोर्ड खुद को रिस्टार्ट कर लेता है एंड फॉर दैट 3.3 वोल्ट हमें ESP32 से लेना पड़ा। सो जितना रिसर्च मैंने किया है, सीधे बात में जितना भटका है मैंने इस प्रोसेस में उतना आपको ना भटकना पड़े, इसीलिए मैंने एक डेटा शीट रेडी किया है जो अगर आप फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी आपको एक्स्ट्रा और कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्यूरिंग हेडर पिन डिसोल्डरिंग सोल्डर जॉइंट रिमूव होकर पिन स्मूथली निकल गया देन यू आर मोर देन लकी, बट अगर हेडर्स ना निकले देन जस्ट हिट द हेडर पिन्स वन बाई वन फ्रॉम वन साइड एंड पुल द सेम फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द NRF बोर्ड, जिससे पिन्स प्लास्टिक स्ट्रक्चर को मेल्ट करके निकल जाएगा एंड एट लास्ट प्लास्टिक बॉडी ऑटोमेटिकली निकलेगा। एंड सारे NRF हेडर्स डिसोल्डर करने के बाद हम उसमें मल्टी कलर वायर सोल्डर करेंगे ताकि सोल्डरिंग प्रोसेस एंड पिन आइडेंटिफिकेशन बोथ स्मूथली हो एंड कोई कनेक्शन गलत ना हो जाए। अब सोल्डरिंग प्रोसेस में कुछ बोलने वाला है नहीं एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मेरा आवाज़ अब तक पहुँच रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू सपोर्ट द होल YT फैमिली एंड द एल्गोरिथम बिकॉज इस साल मेरा टारगेट इज टू हिट 50 के सब्सक्राइबर्स एंड अरेंज ए गिव अवे। तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट्स एवरी मंडे।
तो हमारा सोल्डरिंग फुल्ली कंप्लीट है, बट असली काम अभी भी बाकी है, जो कि है कंपोनेंट्स का सिटिंग अरेंजमेंट और प्लेसमेंट, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन आवर केस। तो फर्स्टली हमारा NRF का एंटेना SMT और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी अल्ट्रा स्मॉल UFL नहीं है, ये नॉर्मल एंटेना है जो ये NRF बोर्ड के साथ आता है। तो हमारा NRF ही स्ट्रगल करके अंदर अपना जगह बनाएगा, एंड एंटेना का तो छोड़ ही दो। सो हमें आउटर केस में होल करके किसी तरह इसका एक जुगाड़ करना पड़ेगा। अब होल्ड योर NRF एंटेना एग्जैक्टली एट द पोजीशन जहां ड्रिल करना है एंड मेक ए रफ मार्किंग विद द हेल्प ऑफ ए मार्कर। अब रफ मार्किंग के बाद हम उसे थोड़ा और डिफाइन करेंगे, बट ये ध्यान रखते हुए कि इसके नीचे वाला टाइप C पोर्ट किसी तरह डिस्टर्ब्ड ना हो। देन हमने NRF एंड सारे वायर्स को धीरे से निकाल के प्लास्टिक केस को एक पेपर में रोल कर लिया है, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग इस पे बेंच वाइज से कोई अननेसेसरी स्टेंस ना आ जाए। इतना सब कुछ करने के बाद हम केस को फिर से माउंट कर लेंगे विद प्रॉपर केबल मैनेजमेंट, एंड ये वायर को भी हम कनेक्ट कर लेंगे, विच इज़ मच ईजी, जस्ट लाइक पजल। मेल एंड फीमेल कनेक्टर जॉइंट्स को मैच करो एंड जस्ट प्रेस करो। वन इंपॉर्टेंट टिप, इस साइड कवर को ओपन करने के लिए साइड के प्लास्टिक स्टैंड ऑफ्स को थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, और रीअसेंबली के टाइम यू डोंट नीड टू डू मच, जस्ट मेक श्योर कोई वायर जॉइंट्स के बीच में ना आ जाए, अदरवाइज दे माइट गेट कट। अगर सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइंड है तो थोड़ा फोर्सफुली प्रेस करो एंड द कवर विल फिट परफेक्टली। नाउ हम अपना बैटरी कनेक्ट करेंगे टू टेस्ट इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। जो श्योरिटी आपको देगा ये ग्रीन LED लाइट्स जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग द कनेक्टर्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम कोई भी स्विचेस से आप इसे ऑफ नहीं कर पाओगे, सो जस्ट गो टू कॉन्फिग, टर्न ऑफ एंड देन प्रेस ओके। इसके बाद एक एक करके हम सारे एंटेनास कनेक्ट करेंगे जो हमने काम के पहले निकाला था, विच इज़ द मोस्ट मेसी प्रोसेस। वायर्स के बीच में से आपको ये करना है। केबल मैनेजमेंट करके क्लीन करके कर सकते थे, बट इन दैट केस एट लास्ट ये वायर्स फिट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि केबल टाइज से इनका लेंथ कम हो जाएगा एंड बेंड नहीं हो पाएगा, और बैटरी का भी स्पेस लगेगा। अब आप अपने वर्क फ्लो में इसे एडजस्ट कर सकते हो। प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी अदर वे आउट। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक और प्रॉब्लम का सामना किया, दैट इज़ बैटरी फिट करने से NRF को स्पेस नहीं मिल रहा था जहाँ से इसका एंटेना कनेक्ट हो पाए, एंड बिकॉज ऑफ द राउंडेड एजेस ऑफ द प्लास्टिक बॉडी NRF ड्रिल किए हुए होल तक रीच ही नहीं कर पा रहा था, तो एंटेना लगाने का क्वेश्चन ही कहाँ से आएगा। तब बज रहा था रात के 12:30 एंड विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने कॉल लगाई कि तुझे शायद नया बैटरी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा बैटरी इसके अंदर आएगा तो NRF उसके एंटेना के साथ कहाँ बैठेगा। अब मेरा एक बहुत बुरा आदत है कि मैं कोई भी काम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, तो मैंने फ़ोन रखने के कुछ देर बाद एक टेक्स्ट भेजी कि केस को काट के फिट कर सकते हैं क्या, तेरे को कोई प्रॉब्लम है। तो एक नॉर्मल आंसर आया कि अगर इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो काट दे। अब प्रॉब्लम तो कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, तो मैंने NRF के लिए राउंड एज को काट के एक घर बनाया, जिससे NRF थोड़ा और प्लास्टिक वॉल की तरफ खिसका, एंड नाउ NRF पे उसका एंटेना स्मूथली फिट हो सकता था, एंड ऑब्वियसली बैटरी या कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट इसके बाद ही मैंने एक और प्रॉब्लम फेस की, विच इज़ विद द सोल्डर जॉइंट्स ऑफ द NRF एंटेना कनेक्टर। अगर ये इतना ऊंचा रहेगा देन T-Embed बोर्ड बैक कवर परफेक्ट फिट नहीं बैठेगा, एंड बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद दिस वाज ए वार्म अप फॉर मी, सो मैंने इससे इस तरह डील किया। अब फाइनल केबल मैनेजमेंट मैंने सेलो टेप से किया था, एंड बैटरी के साथ जो स्लाइम टाइप ग्लू था उसे मैंने वायर्स चिपकाने में यूज़ कर ली, ताकि वायर्स किसी तरह हिले डुले ना और सोल्डर जॉइंट्स एकदम एक्यूरेट कॉम्पैक्ट रहे। एंड इतना कलाकारी करने के बाद एज यूजुअल T-Embed का बैक कवर परफेक्टली फिट होना ही था। एक और प्रॉब्लम नहीं, टिप कह सकते हो कि एंटेना अटैच करते टाइम मॉड्यूल के बाहर से मत लगाओ, रेदर बैक कवर को खोल लो थोड़ी देर के लिए। NRF को ठीक से होल्ड करो
देन एंटेना को टाइट करो ऑन द थ्रेड्स ऑफ द एंटेना कनेक्टर ऑफ द एनआरएफ मॉड्यूल। अब ज़्यादा टाइट करोगे तो एक और प्रॉब्लम फेस करोगे कि एनआरएफ बोर्ड बेंड होने लगेगा। मोर द टाइट मोर द बेंड। सो एक मीडियम टाइटनेस मेंटेन करो फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द एनआरएफ मॉड्यूल ऑन दिस टी एम्बेड बोर्ड। एंड बार बार एंटेना को डिस्कनेक्ट मत करो, उससे एनआरएफ वायर्स लूज हो सकता है, एनआरएफ बोर्ड डैमेज हो सकता है, एंड देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स। सो जस्ट वन टाइम असेंबल करो एंड बस वैसे ही यूज़ करो। पावर प्लग करने के बाद का मोमेंट वॉज मच मैजिकल फॉर मी बिकॉज लाइफ में पहली बार मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था, वो भी इन सच ए क्लीन एंड कॉम्पैक्ट वे ताकि देख के ऐसे ना लगे कि कोई इंसान ने छेड़ा है इसे। एंड दिस स्क्रोल व्हील, आई जस्ट लाइक दिस स्मूथनेस। लाइफ में अगर ऐसा स्मूथनेस होता तो लाइफ बन जाती जस्ट। सो अमॉन्ग वेरियस अदर ऑप्शंस लाइक कनेक्ट, कॉन्फिग, वाईफाई, BLE, RF, RFID, IR, FM, फाइल्स, GPS, NRF24, इस ऑप्शन में अगर क्लिक करोगे, इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इधर एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आएगा। देन अब इससे ओके करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। देन आप स्पेक्ट्रम में जाओ एंड इधर से आप स्पेक्ट्रम देख सकते हो, ठीक है। अब इस बटन से आप इसे एग्जिट कर सकते हो। देन फिर से हम जाएंगे NRF में एंड अदर ऑप्शंस देखेंगे। अब क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव था हाउ टू इंस्टॉल NRF मॉड्यूल ऑन TEmbed डेव बोर्ड, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि व्हाट आर दिस ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि NRF इंस्टॉलेशन के पहले ये ऑप्शंस हाईलाइटेड नहीं थे। बट अगर आपने सक्सेसफुली NRF इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये सारे ऑप्शंस ऐसे डिटेल्ड में हाईलाइटेड मिलेगा, व्हिच इज़ ए इंडिकेशन दैट NRF24 मॉड्यूल इज़ नाउ फुल्ली एक्टिव ऑन योर डिवाइस। एंड अनदर प्रॉब्लम जो है कि आप इसे ऑन करने के बाद आप इसे खोल के पीछे के स्विच से ऑफ़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िग में जाके इधर से ये टर्न ऑफ बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर ऑफ़ नहीं हुआ, जो मेरे केस में हो रहा है, टर्न ऑफ करने के बाद भी ऑफ़ नहीं हुआ, तो इस केस में आपको केबल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, पावर जिससे आ रहा है, तो उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से अगर पावर केबल कनेक्ट करोगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा। तो NRF इंस्टॉल करने के बाद आपको स्विचेस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगा जो इस बोर्ड के पीछे है। ये हो पाता अगर आप NRF पे SMT UFL एंटेना यूज़ करते, बट इस केस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको बोर्ड को पावर ऑन एंड ऑफ ऐसे ही करना है। ड्यूरिंग दिस टाइम सोल्डरिंग के चक्कर में मैंने इसके पिंस को बॉडी के साथ शॉर्ट कर दिया था, विच वॉज मच पैथेटिक फॉर मी टू हैंडल एट द मोमेंट। इस केस में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाइट को ऑफ़ कैसे करे, मतलब ये पावर को ऑफ़ कैसे करे, मतलब बैटरी कनेक्टेड हुए कंडीशन में। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कॉन्फ़िग पे जाके टर्न ऑफ करना है, ठीक है।